खबर की शुरुआत में सबसे पहले बात तो झारखंड के निजी स्कूलों ने सिर्फ ट्यूशन फीस लेने से सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है और सभी फीस लेने की छूट देने का आग्रह भी किया गया है। इस संबंध में झारखंड अनएडेड स्कूल एसोसिएशन ने याचिका दायर की है और सरकार के आदेश को चुनौती दी है। स्कूल की ओर से याचिका में कहा गया है कि सरकार ने एक आदेश जारी कर निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया। सिर्फ ट्यूशन फीस कब तक ली जा सकेगी, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। सरकार के इस आदेश से स्कूलों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। कोरोना महामारी के कारण सभी स्कूल 17 मार्च से बंद हैं। स्कूल कब तक खुलेंगे ये अभी तक तय नहीं हुआ। ऐसे में स्कूल प्रबंधन को स्कूल के स्टाफ, शिक्षक, बस ड्राइवर का वेतन, स्कूल भवन का किराया देना मुश्किल हो गया है। आपको बताएं कि स्कूलों को सिर्फ बच्चों को पढ़ाते रहने और उन्हें परीक्षा में शामिल रखने को कहा गया है। 5 महीने से शिक्षक बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। कई अभिभावकों ने 4-5 महीने से ट्यूशन फीस नहीं दिया गया है। ऐसे में प्रार्थियों ने नोटिफिकेशन को गलत करार देते हुए इस पर रोक लगाने का आग्रह किया है। तो सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है। निजी स्कूलों ने सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजय लाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, सरकार के आदेश को निजी स्कूलों ने चुनौती दी है और कई तरह की बातें उन्होंने इस दौरान कही हैं। क्या जानकारी है आपके पास? अमिता, ये सही बात है कि एक एसोसिएशन है, झारखंड अनएडेड स्कूल एसोसिएशन, यानी कि एक ऐसी संस्था जिसको सरकार से किसी प्रकार का कोई अनुदान नहीं मिलता है, लेकिन पूरे फीस वाले मुद्दे को लेकर जो आंदोलन चला था, चाहे वो निजी स्कूल के लोग हों या फिर सरकारी स्तर पर के कई अधिकारी हों, मंत्री हों या फिर पेरेंट्स एसोसिएशन हो, इन तमाम आंदोलन के दौरान चर्चा में संस्था का कहीं कोई जिक्र नहीं था। ये कौन सी संस्था है, अभी फिलहाल किसी प्रकार की जानकारी किसी को नहीं है। हाईकोर्ट में एक अपील जरूर जारी की गई है, लेकिन हो सकता है कि मुझ तक जो जानकारी आ रही है कि जमशेदपुर की कोई संस्था है जो कि हाईकोर्ट पहुंची है। लेकिन जो मंत्री स्तर पर वार्ता हुई थी पिछले मार्च अप्रैल के महीने में 2-3 वार्ता हुई थी, उसमें ये आश्वासन कहीं भी नहीं था। सहोदिया, जो कि पूरे निजी स्कूलों के संस्थान का एक गाइड के रूप में काम करते, जिसके अध्यक्ष राम सिंह है, डीपीएस के प्रिंसिपल, उन्होंने भी संस्था के बारे में जानकारी देने से इनकार किया है। साथ ही अजय राय की जो संस्था है निजी स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन का, उन्होंने भी कहा कि मुझे भी संस्था के बारे में जानकारी नहीं है। तो पहली बात तो ये कि संस्था के लोग कौन लोग हैं, किस हद तक के लोग हाईकोर्ट में अपनी बात कहने गए हैं, क्या और स्कूलों को उन्होंने अपने से जोड़ा है या नहीं, फिलहाल ये बातें देखने वाली होगी। लेकिन ये अचानक से आज की तारीख में ये संस्था चर्चा में आ गई। अमिता, बिल्कुल, संस्था तो चर्चा में आ गई है, लेकिन जो हालात अभी शिक्षकों के हैं उसको लेकर भी स्कूल प्रबंधन ने अपनी बातें रखी हैं और सरकार के आदेश को चुनौती भी दिया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय लाल आपका। तो लॉकडाउन के दौरान इस कोरोना काल में निजी स्कूलों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, ऐसा उनका कहना है। स्कूल प्रबंधन का तमाम ड्राइवर, शिक्षक और स्कूल के स्टाफ हैं, स्कूल का किराया नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में ये सारी दलीलें को रखते हुए, इन दलीलों को देते हुए सरकार के आदेश को चुनौती दिया गया है हाईकोर्ट में एक संस्था के द्वारा।